और श्रीनगर के खानियार में आतंकियों से मुठभेड़ है। 2 आतंकियों के घिरे होने की आशंका, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज किया। 2.5 साल बाद श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़। साउथ कश्मीर के कोकरनाग में भी आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन मामला सुरक्षा चूक का नहीं, पहले की तुलना में आतंकी वारदातें बहुत कम हुई। साइना एनसी पर आपत्तिजनक बयान पर बवाल के बाद अरविंद सावंत ने मांगी माफी। कहा कि अगर किसी को दुख हुआ हो तो खेद प्रकट करता हूं। अरविंद सावंत की सफाई, 55 साल की राजनीति में महिला का अपमान नहीं किया, मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। साइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि बाला साहब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। सभी बहनें चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। अरविंद सावंत के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन। कहा कि साइना एनसी बाहर से आई है तो इंपोर्टेड हुई, अरविंद सावंत ने कोई अपमान नहीं किया है। संजय राउत ने बीजेपी नेताओं को दिलाया याद। कहा कि सोनिया प्रियंका के बारे में बीजेपी नेताओं ने क्या कहा था। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर उठे सवाल। खटाखट गारंटी वाले चुनावी वादों पर घिरी कांग्रेस। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। खड़गे के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हुआ है, कांग्रेस के झूठे वादों वाली संस्कृति से सावधान रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को आगाह करते हुए लिखा, भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि वही पुराने कांग्रेस के फेक प्रॉमिस। पीएम मोदी का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला। कहा कि प्रदेश का विकास करने की बजाय लूट में व्यस्त है सरकार, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रही है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि इनके झूठे वादे हिमाचल और कर्नाटक की जनता के सामने आ चुकी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग से गिरिराज सिंह की मांग, कांग्रेस के झूठे वादों पर चुनाव आयोग एक्शन ले, चुनाव आचार संहिता की तरह ही झूठे वादों पर एक्शन हो। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी किया विपक्ष पर हमला। कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से जो निकला वो सही है, विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी के ट्वीट पर डीके शिव कुमार का पलटवार। लिखा कि हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है, वो राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं शरद पवार और अजित पवार। अजित पवार ने बारामती में अपने आवास पर मनाई दिवाली पड़वा। बारामती में शरद पवार के आवास पर भी लोग पहुंचे, दिवाली पड़वा के अवसर पर दी बधाई। शरद पवार के दिवाली समारोह में योगेंद्र पवार रहे मौजूद। अजित पवार के भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के घर पहुंचे। परिवार में बंटवारे पर सुप्रिया सुले ने का बयान। कहा कि परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घेर तोड़ा। अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का बयान, पार्टी टूटने के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली मना रहे हैं। पार्थ पवार बोले कि अजित पवार ने नहीं कहा कि शरद पवार ने घर तोड़ा, अजित पवार ने कहा कि लोग कहेंगे हमारा घर तोड़ा गया। योगेंद्र पवार को लेकर बोले पार्थ पवार, योगेंद्र पवार मेरे पिता के सामने बहुत छोटा है, कि इसमें कितनी मैच्योरिटी है जनता जानती है। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले कि कांग्रेस ने गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक। कहा कि उद्धव निजी स्वार्थ मोहमाया में फंसे हैं, उन्हें बहुत समझाया, सीएम बनने की चाहत में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा। महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे पर सीएम शिंदे बोले, अभी मैं टीम लीडर हूं, हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम में हर कोई बार बार हमारा लक्ष्य महायुति सरकार लाना और राज्य का विकास करना है। 5 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे। कुल 15 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लगातार 6 दिनों तक करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटोगे का लगा पोस्टर। उत्तर भारतीय सेना की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक बताया। लिखा कि नकारात्मक नारा उनकी निराशा को बताता है। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बताया। लिखा कि डराकर एक करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा कि अखिलेश का पीडीए एक छलावा है, पीडीए परिवारवाद, दंगाई अपराधियों का गठबंधन है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास, सुशासन जनता जानती है, असली पीडीए कौन लेकर आया है। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा संकट में है आदिवासी, सीएम हेमंत आदिवासी के नाम पर ठगने का काम बंद करें। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा कि हम कैलेंडर बना रहे हैं, भर्तियां करेंगे, खाली पदों के अलावा 5 लाख और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू पर हमला। कहा कि लालू जी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं है, आखिरकार लालू प्रसाद जी को किसने नजरबंद किया है। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। टीएमसी भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, जानबूझकर टीएमसी नेता तनाव पैदा करते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार के बावजूद कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में। आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 380। वजीरपुर, विवेक विहार और आरकेपुरम जैसे इलाकों में भी प्रदूषण काफी ज्यादा, इन इलाकों में AQI 300 के पार। दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी को सुधारने की कोशिश, मथुरा रोड पर हुआ पानी का छिड़काव। दिल्ली लाया गया मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बाल का पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार के आज लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन।